जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अगर बात की जाए कुंडली के महत्वपूर्ण भावों की, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण भाव हमारा लगन होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से हम खुद को देखते हैं, खुद का विचार करते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को देखते हैं। आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, अगर आप खुद के बारे में नहीं जानते, आप खुद को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं आपके लिए वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है? और परेशानियाँ और लाभ, ये चीज़ें कौन उठाता है? आप खुद उठाते हो। तो लगन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राजयोग बनेगा, फलित होगा, कब किसके लिए होगा? आपके लिए होगा। कोई परेशानी आएगी, किसके लिए आएगी? आपके लिए आएगी। तो लगन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ पे लग्नेश बैठेगा, वहाँ पे क्या वो रिज़ल्ट देगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। इस वीडियो में ये मेरी पार्ट 1 है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा लग्नेश जब भी 7th हाउस तक मैं यहाँ पे बात करूँगा, उससे आगे बाद में बात होगी। तो अब बात कर देते हैं जब लग्नेश बैठेगा लगन में। जब भी लग्नेश लगन में बैठेगा तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। एक मतलब बोल सकते हैं अच्छी सिचुएशन में से एक ऐसी सिचुएशन है आपके पास, लग्नेश लगन में बैठा है। ऐसा व्यक्ति अब आप देखोगे कि मैंने जितनों का भी ये ऐसा चार्ट देखा है जिसके चार्ट में लग्नेश लगन में है, तो ये छोटी उम्र से ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मतलब अब ऐसा व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा रहता है कि मुझे हमेशा चलते रहना है, मुझे कभी भी रुकना नहीं है। ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब देखो, लगन लगन होता है हमारा खुद की पर्सनैलिटी, हम खुद, ठीक है? लग्नेश अगर वहीं पे बैठ गया तो अब यहाँ पे क्यों ना, ये आदमी को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाता रहता है। यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट की ओर आदमी चलता रहता है। और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए यहाँ पे ग्रोथ की, पैसों की, तो यहाँ पे व्यक्ति छोटी उम्र से पैसे कमाने की स्टार्टिंग कर देता है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिविटी कहाँ पे आएगी? नेगेटिविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर प्रॉब्लम की बात आई तो यहाँ पे मैरिड में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, शादी में प्रॉब्लम आती है। अब शादी में क्या प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं बताता हूँ। क्योंकि अब लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति, ये तो तय है कि ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी लाइफ में तो इम्प्रूवमेंट कर ही रहा है, वो ग्रोथ कर ही रहा है, वो अपनी लाइफ में रुक नहीं रहा है, उसको कंटिन्यूअसली वो अपनी लाइफ में चलते जा रहा है। उसको ईगो, तो ऐसा व्यक्ति का ईगो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, ठीक है? और आपको पता, ऐसा व्यक्ति दूसरों को थोड़ा कम समझता है, अपने आप से खुद को ज़्यादा बेहतर समझता है। और ये चीज़ है भी, अगर 10 आदमियों की हॉरोस्कोप लेके आइए आप, और किसी का लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति होगा जो सोचेगा कि यार ये 9 के 9 मेरे से कम है। और जो कि हो सकता है कि ये इस बात में सच्चाई भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हो भी सकता है इनसे बेहतर पैसों के मामले में, ज्ञान के मामले में, विवेक के मामले में। बट अब आप देखिए कि रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं चलती है। वहाँ पे आदमी को दोनों को मिला के चलना पड़ता है, तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है। बाकी तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ की बात करता हूँ। जब भी ऐसे व्यक्ति की लग्नेश की दशा आएगी जीवन में, तो ये आदमी बहुत ग्रोथ देखेगा, ठीक है? ग्रोथ तो इसकी आती है, बट एक्सट्रीम लेवल की, जो किसी ने नहीं देखी है। उल्टा अब यहाँ पे जिस दिन 6, 8, 12 के भाव वाले ग्रह या इनकी दशा जिस दिन आ गई, 6, 8, 12 की दशा जिस दिन आ गई, या राहु केतु की जिस दिन दशा आ गई, और राहु केतु अच्छी तरीके से प्लेस नहीं है इसकी कुंडली में, तो इसको लोगों जितनी नेगेटिव चीज़ें या जितनी परेशानी औरों को होती है, उससे ज़्यादा परेशानी होंगी। तो उपाय आप कर सकते हैं, उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि बिना उपाय के हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि लग्नेश लगन में बैठा है, तो जितनी ये अच्छी चीज़ें दे रहा है, उतनी ये घुमा के मतलब वो भी देगा, ठीक है? जब दशा आएगी दूसरे की, तो वहाँ पे कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी मिलेगी। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, बिल्कुल नहीं डरना है। चैलेंज है ये, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहले तो प्रॉब्लम नाम आप हटा सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, बस चैलेंज होता है, जिसको एक्सेप्ट करके आपको लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। अब बात करते हैं, लग्नेश आपका द्वितीय हाउस में बैठा है, ठीक है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? हमारी वाणी का होता है, हमारे पैसों का होता है, हमारे घर का होता है। अब लग्नेश आके वहाँ पे बैठा है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि ऐसा आदमी ना हमेशा अच्छे तरीके से पैसे कमाने की वो करता है, मतलब कोशिश करता है। और ऐसा आदमी का परिवार, मतलब इसका ध्यान ना, लग्नेश जब भी दूसरे में जाएगा, तो इसका ध्यान ज़्यादा अपने परिवार पे रहता है। इसको अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार रहता है। मतलब इसको इसको ऐसा चाहिए कि मैं पैसा कमाऊँ, और किसके लिए कमाऊँ? अपनी फैमिली के लिए कमाऊँ, अपनी फैमिली को एक्यूमुलेट करूँ, इसको एक ज़्यादा मतलब जोड़ के रखूँ। इसको जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चाहता है कि सारे एक साथ रहें, मैं सबका खर्चा उठाऊँगा, मैं सबके लिए बेटर रिज़ल्ट देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है फैमिली के लिए। जिसके भी हॉरोस्कोप में यही सिचुएशन बनती है, तो उनकी फैमिली मतलब भाग्यशाली है, क्योंकि उनके घर में ऐसा व्यक्ति है जो कि फैमिली को एक साथ रखना चाहता है, ठीक है? वो तोड़ना नहीं चाहता फैमिली को।
अब मैं एक सिचुएशन बताता हूँ जो कि अब देखिए आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो मेहनत करते चले जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता। उनको उस मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन जब लग्नेश द्वितीया में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति मेहनत जितनी भी करेगा उसको उतनी तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जितनी मेहनत करेगा उतना उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कहीं पे अगर 9th हाउस को भी देखना ज़रूरी होता है, ये भाग्य के लिए होता है, तो 9th और 11th हाउस की सिचुएशन अच्छी है तो ये जितनी मेहनत करेगा उसको मेहनत से ज़्यादा फल मिलेगा। ये सिचुएशन मैंने बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप में देखी है क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना मतलब अगर जो अब मैंने ऐसे जितने भी लड़कों की चार्ट में देखा था जो कि मतलब अ, पेपर से 10 बोल सकते हो 1 महीने पहले पढ़ के चले जाते हैं और जो वो पढ़ते हैं वही आ जाता है। ये मैं कहीं न कहीं लक का फैक्टर भी मानता हूँ कि अगर लक ये 9th हाउस भी बेटर है, 11th हाउस भी बेटर है तो इनकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। ऐसा व्यक्ति आप हमेशा नोटिस करोगे कि इसकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। इसके अलावा अब यहाँ से देखो दूसरे से छठा भाव हमारा क्या पड़ता है? दूसरे से छठा पड़ता है हमारा सप्तम। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं आती, यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम यही आती है कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो या उनकी आपकी सोच ना मिले, बाकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती नहीं है, लेकिन बोल सकता हूँ मैं कि प्रॉब्लम आएगी। हर किसी के लिए आती है, आपके लिए भी आएगी। चैलेंज आएँगे, ठीक है? अब देखिए आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे 7th हाउस शादी के लिए तो है लेकिन 7th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक आपको कैसे देखती है। पब्लिक भी आपको किस तरीके से देखती है ये हमारा 7th हाउस होता है। अब यहाँ पे जब भी मतलब देखिए अब ये सेकंड दूसरे से छठा पड़ रहा है तो यहाँ पे कहीं न कहीं हो सकता है कि पब्लिक के साथ आपकी ना बने मतलब लोग कुछ और सोचते हैं, आपकी सोच कुछ और है या लोगों के साथ आपकी इतनी ना बने, ठीक है? ये कभी-कभी हो जाती है ऐसी सिचुएशन बट मैं बोलता हूँ कि पूरे हॉरोस्कोप एक बार चेक करना चाहिए। कोई भी एक राजयोग कुछ नहीं देता है और कोई भी एक बेकार सिचुएशन कुछ नहीं छीनती है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कुंडली में तो सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करना आना चाहिए, एक चीज़ के पीछे कभी मत पड़ना, ठीक है? अब इतना आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा आपको इसमें समझना नहीं है बट अब देखिए यहाँ पे दूसरे से अब सप्तम क्या है? दूसरे से सप्तम हमारा ये पड़ गया 8वां भाव। 8वां भाव क्या है? ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, ये है हमारे अकल्ट साइंस का भाव, हमारे रहस्यों का भाव। अब क्योंकि दूसरे से 7वां गया है अष्टम, तो ठीक है, तो शादी के बाद हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई ना कोई, अब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये दशा पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी हॉरोस्कोप में प्लैनेट कैसे बैठे हैं, लग्नेश कौन है, तृतीय भाव का स्वामी कौन है, अष्टमेष कहाँ पे बैठा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है? तो ये मैं बेसिक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना है, आपको हर चीज़ देखनी है, ठीक है? मैं कभी भी एक चीज़ को कभी भी मैं इतना वो नहीं करता हूँ। बाकी ये सारी सिचुएशन यहाँ पे बनती है जब लग्नेश दूसरे में जाता है। अब बात की जाए लग्नेश तीसरे भाव में तो तीसरे भाव का लग्नेश भी बहुत अच्छा फल देता है आदमी को। अब देखिए तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का है, ठीक है? तो अब मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप में ऐसा देखा है जब भी लग्नेश तीसरे में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति के भाई बहन इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सपोर्ट तो सबके करते हैं लेकिन अब ये ऐसा ये आदमी भाई बहन के चक्कर में मतलब भाई बहन के उसमें बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इसको माना जाता है। हो सकता है इसके भाई की कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, इसके भाई ने मतलब अपने टाइम पे स्ट्रगल किया, सक्सेस के लिए इसके भाई को सक्सेस मिली और वही सक्सेस अब इसके काम आ रही है। इसके मतलब नेटवर्क बने हैं इसके भाई के, अब भी इसके काम आ रहे हैं। इसकी बहन की शादी किसी अमीर खानदान में हो गई और इसकी बहन के मतलब कहीं न कहीं इसको हेल्प आ रही है अपनी बहन से, अपने भाई से। बहुत अच्छी सिचुएशन है, भाई-बहनों से यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। इसके साथ-साथ तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो बहुत अच्छे तरीके से आदमी कम्युनिकेट भी करता है। हमारी आवाज़ का भाव है तीसरा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जब भी व्यक्ति का मतलब लग्नेश तीसरे में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति वॉइस आर्टिस्ट बन सकता है। मैंने बहुत सारे देखा है लेकिन अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आप वॉइस आर्टिस्ट बन जाए। शुक्र भी अगर अच्छी तरीके से बैठा है और बाकी सारी सिचुएशन भी आपको ये सपोर्ट करते हैं कि आप इस फील्ड में जाओ तो आप मीडिया के फील्ड में भी बहुत अच्छा यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हो फेम को, नेम को, ठीक है? मनी को। पैसे कमाने के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बचपन में उनकी कोई हॉबी होती है, कोई ऐसी स्किल होती है जिसको वो आगे ले जाते हैं और चाहते हैं कि इस चीज़ में हमारा करियर बने। लेकिन वो वहाँ से पैसा नहीं कमा पाते, वहाँ से अर्निंग नहीं आ पाती है। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन है मतलब फर्स्ट लॉट थर्ड में जब भी बैठेगा तो ऐसा आदमी अपनी स्किल से भी पैसा कमाएगा।
इसको अगर गिटार बजाना आता है तो लोग सुनेंगे इसका गिटार बजाना, ये वहाँ से भी पैसा कमा लेगा। बहुत सारे ऐसा देखा होगा आपने कि गिटार बजाना आता है लेकिन कमा कुछ नहीं रहे हैं उस गिटार से। ये ऐसा आदमी है, ये इसकी जो भी हॉबी होगी, ये अगर हॉबी को भी फॉलो कर दे वो वहाँ से भी पैसा कमाएगा। बेटर सिचुएशन है, भगवान ने आपको बहुत अच्छी सिचुएशन दी है। अच्छी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरे से छठा क्या पड़ जाता है, तीसरे से छठा आता है हमारा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस है हमारे पिता का। तो कभी कभी पिता के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि मतलब मैंने पहले भी बोला था कि आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है कि मतलब पिता को सोचता है, बेटा को सोचता है। अब ज़्यादा इसमें इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, ये बाकी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, लेकिन यहाँ पे पिता के साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं। और नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का भी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, मतलब धार्मिक हो भी जाए लेकिन इतना ज्यादा दिखावा करने की इसको ऐसा लगता है कि क्यों दिखाएं हम लोगों को। अब यहाँ पे तीसरे भाव में व्यक्ति पराक्रमी होता है, तो पराक्रमी व्यक्ति थोड़ा सा ईगो भी इसमें आ सकता है। तो ये ऐसा सोच सकता है कि मंदिर जाने से क्या होगा है, ये हम घर पे भी पूजा कर सकते हैं, हमें बस मानना होता है भगवान में। तो ये सारी चीजें भी कभी कभी आती है ऐसे व्यक्ति के दिमाग में कि यार धर्म के इसमें उसके ओपिनियन कुछ और होंगे, लोगों के ओपिनियन कुछ और होंगे जो कि मैच नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चलते हैं फोर्थ हाउस पे। अब देखिए फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस हमारे परिवार का घर होता है, ठीक है। हमारे घर का हाउस है ये फोर्थ हाउस, यहाँ से हमारे घर को देखा जाता है। अब देखिए जब सेकंड हाउस की बात आई थी तो सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है। परिवार और घर में फर्क होता है, ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये है हमारे घर का हाउस। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी लग्नेश फोर्थ हाउस में जाएगा, तो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं हमारे सुख को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति, इसको चाहिए कि मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील हो, मुझे कंफर्ट में रहना है, मुझे ज्यादा काम नहीं करना है। मतलब काम करना है बट इसको ऐसा काम चाहिए जिसमें जिसे ये घर से रिलेटेड कोई काम करे, मतलब इसको घर में रहना ज्यादा पसंद है क्योंकि घर के साथ जुड़ गया है ये फोर्थ हाउस में। अब आप देखोगे कि फोर्थ हाउस नेचुरली हमारे काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर होता है, फोर्थ हाउस में कर्क राशि पड़ती है तो जो कि चंद्रमा की है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश फोर्थ में गया है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि ये प्यार में मतलब रिलेशनशिप में इनका मतलब धोखा इनको ज्यादा मिल जाता है। क्यों मिलता है ऐसा, एक चीज का अगर ध्यान रखोगे आप तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फोर्थ हाउस हमारे मदर का भी होता है, तो कहीं ना कहीं मदर वाली फीलिंग इनमें होती है। कोई भी आदमी इनके साथ थोड़ा सा बात कर ले, ये उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये थोड़ा सा मतलब एक दो महीने का रिलेशनशिप चला तो ये कमिटमेंट कर देता है, मैं इतने साल तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सिचुएशन कभी कभी यहाँ पे व्यक्ति की आ जाती है जब भी लग्नेश फोर्थ में जाता है। बहुत लॉयल होते हैं ऐसे पर्सन। लेकिन अब आप एक बात याद रखना कि आप खुद के आप लॉयल हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी लॉयल हो, ठीक है। और कहीं से केतु शुक्र की दशा बन गई या केतु शुक्र की मतलब युति बन गई तो ये डिटैचमेंट देगा, ठीक है। केतु केतु डिटैचमेंट है और शुक्र वो है रिलेशनशिप है, ठीक है। सिचुएशन बाकी भी बनती है कुंडली में। बाकी मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब दूसरे से प्यार करने वाले होते हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाले हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं, बेहतर होते हैं और बेहतर पार्टनर भी बन जाते हैं एक टाइम के बाद जब शादी हो जाती है। तो इनसे ज्यादा लॉयल तो मैंने ऐसे देखा भी नहीं है कोई। ऐसे व्यक्ति अगर क्योंकि इसको ज्यादा काम करने की इसको इतना मन नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सीरियसली अगर उनमें उस बिजनेस में चले जाए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे प्रॉपर्टी का भी है। मंगल अगर बहुत अच्छी सिचुएशन में कुंडली में है, उच्च का है या स्वराशि का है या अच्छे से घरों में बैठा है, तो यहाँ पे मंगल सपोर्ट करता है ऐसी चीजों को और मंगल आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगा, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा पैसा देगा। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है जो भी जिनका भी लग्नेश फोर्थ में गया है, तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग में इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहता है कि ये बहुत कमा देते हैं उससे पैसा, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन आती है हमारे फोर्थ हाउस से। प्रॉब्लम मैंने बता दी आपको, प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में शायद, और ये भी इसलिए आएगी कि आप ज्यादा इमोशनल हो। आपको अगर आप स्ट्रांग बने रहते हो, आप थोड़ा सा दूसरे वाले की इमोशन को तो आप समझते हो लेकिन आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताते हो या अपनी भी केयर करते हो, सेल्फ लव अगर आप करते हो, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए भी ये फोर्थ हाउस में। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में। जब भी लग्नेश फिफ्थ हाउस में जाएगा तो ये बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि इससे अच्छी सिचुएशन मैंने नहीं देखी आज तक, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब देखिए फोर्थ फिफ्थ हाउस हमारे फिफ्थ हाउस में ये सूर्य का हाउस है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे नेचुरल रूप से सन की एनर्जी रहती है फिफ्थ हाउस में। अब ये हाउस होता है हमारी क्रिएटिविटी का, हमारी इंटेलिजेंट का, हमारे टैलेंट का, हमारे पूर्व पुण्य का। तो यहाँ पे जब भी मतलब पहला भाव हमारे ये भी प्रकाश का है, फिफ्थ हाउस प्रकाश का है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया सिचुएशन है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि
लग्नेश जब भी फिफ्थ में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को फेम मिलेगा, लाइफ में हमेशा फेम मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ये दशा पे डिपेंड करता है, प्लेनेट पे डिपेंड करता है, आपने कितना पुण्य किया है पुण्य पिछले जन्म में, ये उस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं बताता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का हॉरोस्कोप मैंने जब भी देखा है तो ऐसा व्यक्ति, अगर देखो बचपन में अगर लग्नेश की दशा आ गई या फिफ्थ हाउस की वाले की दशा आ गई तो ऐसा व्यक्ति ऐसा फेम पाता है, मतलब बचपन में ये मॉनिटर बन जाएगा, ये पूरे स्कूल में जो होता है कि सबसे फेमस बच्चा कौन है, तो वो ये बच्चा है, ठीक है, जिसका फिफ्थ में चले गया लग्नेश। बहुत अच्छी सिचुएशन। अब जब देखिए, अब जब फिफ्थ का लॉर्ड यहाँ जाता है तो यहाँ पे व्यक्ति को ऐसे रिजल्ट देता है, मतलब यहाँ से जुड़ी चीजें वहां दे देता है। अब जब खुद लग्नेश ही यहाँ पे बैठ जाएगा, फिफ्थ में बैठ जाएगा, तो आप सोच सकते हो कितनी बेटर सिचुएशन है। फेम पाने के लिए मैं बोलता हूँ इससे बेटर सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाली। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छी तरीके से ब्लेस्ड है, उच्च राशि का है, अपनी स्वराशि में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप फिल्मों में जा सकते हैं या एक्टिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे इन सारी चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। बाकी मैं बोलूँ अगर राहु है, अगर कुंडली में अच्छी तरीके से बैठा हुआ, तो राहु कहीं ना कहीं फेम को दिखाता है, ठीक है। और राहु का फेम इतना जबरदस्त होता है कि ये रातों रातों आदमी को फेमस कर देता है। 10 दिन तक आदमी को लगेगा मेरी कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ, लेकिन 11वें दिन ये आदमी ऊपर चले जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस समझ सकते हैं आपकी, मतलब एक ही दिन मिलेगा लेकिन इतना मिलेगा जितना सोचा भी नहीं था, ठीक है। ये वाला फेम राहु देता है। सनी भी रहेगा वो भी फेम देगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो देगा, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि फेम तो मिलेगा, फर्स्ट का फिफ्थ में गया है, अब ये इतना भी फेम मिल सकता है कि अब आप मेहनत नहीं करोगे तो तब भी फेम मिलेगा, लेकिन इतना ही मिलेगा कि मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे फेमस पर्सन कौन है, यही पर्सन है जिसका ऐसी सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे क्यों ना ऐसे व्यक्ति को, मतलब जैसा व्यक्ति जहाँ भी काम करेगा, इसके बॉस, इसके सीनियर इसके हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, इसके साथ हमेशा तमीज के साथ बात करेंगे, इसको सबसे पसंद करेंगे, इसको लोगों से प्यार मिलता रहता है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिफ्थ हाउस में जब फर्स्ट हाउस का लौट जाता है तो क्रिएटिव हो जाता है, तो क्रिएटिविटी जब बढ़ती है आदमी की तो ऐसा व्यक्ति औरों से बेहतर निखरता है, औरों से बेहतर काम कर पाता है, औरों से बेहतर रिजल्ट दे पाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी मैं मानता हूँ एक कारण हो सकता है कि व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छी सिचुएशन तो है ये भी डिपेंड करता है कि लग्नेश कौन सा है, जैसा लग्नेश होगा उस तरीके से आपको काम करते चले जाना है, ठीक है। बाकी ये सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत बेटर है। अब जाएगा आपका लग्नेश सिक्स में। अब मैंने पता नहीं बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये बहुत इतनी अच्छी सिचुएशन इसको मानते नहीं है। अब मेरा खुद का लग्नेश सिक्स में गया है, ठीक है। अब मैं जो भी बोलूंगा मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं, क्योंकि अब टॉपिक है तो बोलना तो पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मेरा भी लग्नेश सिक्स में गया है। अब मैं एक सिचुएशन बताता हूँ आपको। अब सिक्स्थ हाउस होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ये तो होंगे, इसको आप हटा नहीं सकते, रोग ऋण शत्रु तो आदमी की जिंदगी में आएंगे जिसका लग्न सिक्स में गया, मेरे भी बहुत हैं, आपके भी होंगे। अब अगर आपके सिक्स्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया है, ठीक है, क्रूर ग्रह जब भी सिक्स्थ हाउस में बैठेगा तो वो शत्रुहंता का योग बनाता है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और जब शत्रुहंता का योग बनता है तो आपके शत्रु तो होते हैं लेकिन वो आपको कुछ कर नहीं पाते, उनकी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती है कि वो आपको कुछ कर पाए। मेरा यहाँ पे सैटर्न है, आपका कौन सा है नीचे कमेंट कीजिए। क्रूर ग्रह अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। सिक्स्थ हाउस का क्रूर ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है, आपके शत्रुओं से ऋण से और आपके रोगों से बचाता रहता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है तब भी कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। बाकी लग्नेश सिक्स्थ में गया तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा। अब देखो एक सिचुएशन और भी है, जब सिक्स्थ का लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा, जब जब छठे का मालिक जाएगा फर्स्ट में तो आदमी ऑटोमेटिक ही मेहनती होगा, लेकिन अगर फर्स्ट का लॉर्ड सिक्स्थ में गया तो आदमी को मेहनती ना भी हो उसको होना पड़ेगा। मैं आदमी खुद की सिचुएशन, मतलब अब देखो जब भी फर्स्ट का लॉर्ड सिक्स्थ में जाएगा तो ज्यादा सिंपल में बताऊं, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी लग्नेश सिक्स्थ में जाएगा तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, आप बचपन से मेहनती नहीं हो तो आपको मेहनती बनना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है सिक्स्थ हाउस में, यहाँ पे कारक ग्रह हमारे शनि हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको यही बताते हैं कि डिसिप्लिन के साथ काम करते चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के साथ, मतलब मैंने बोला कि रोग ऋण शत्रु रहते हैं, तो शत्रु किसके होते हैं, जिसने कुछ लाइफ में किया होगा, जिसने कोई सक्सेस देखी हो, जिसने जो कुछ होगा उसी के तो शत्रु होंगे।
किसी ऐरे-गैरे के शत्रु होंगे नहीं। तो दुश्मन है, अच्छी बात है, दुश्मनी उसी से होती है जो मतलब हो, दुश्मनी करने के लायक भी आदमी होना चाहिए, ठीक है? तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए भी, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसका लगने छठे में जाएगा, अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए काम करेगा, दूसरों के हित में काम करेगा, दूसरों के लिए फ्री में काम करेगा, मतलब दूसरों से बिना एक्सपेक्ट किए काम किएगा, इसका इसकी इसकी लाइफ में इसको बहुत पैसा मिलेगा। सिक्स हाउस पैसों के लिए भी होता है। अब आपने ये बात सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्स हाउस से पैसा भी दिखता है। बहुत बड़ी डिटेल में मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि जब भी ऐसा व्यक्ति मतलब एनजीओ में जाएगा, हीलिंग वाले कार्य में जाएगा, वकील में जाएगा, डॉक्टरी में जाएगा, ऐसे ऐसे काम में जब भी व्यक्ति जाएगा, मतलब जहाँ पे दूसरों की हेल्प होती है, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में आप तो देखोगे, सोचोगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत फेम मिलता है, बहुत मतलब बोल सकता हूँ कि बहुत सक्सेस मिलती है ऐसे व्यक्ति को भी। मेडिटेशन अगर आप करते हो, मैं पर्सनली मेडिटेशन करता हूँ इसको शांत करने के लिए, इस वाले सिचुएशन को। अब देखो यहाँ से, अब आपको सुख ढूंढना है, ठीक है? सिक्स्थ हाउस वाले को सुख चाहिए, तो इसका सुख कहाँ पे है? अब यहाँ से फोर्थ हाउस गिनिए, आपका नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारे गुरुओं का हाउस होता है। आपको अपने गुरुओं का मतलब चरण स्पर्श करने चाहिए, या आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहिए। मेडिटेशन में बोलता हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। ग्रेटिट्यूड शो करना, अफर्मेशन लिखना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, स्पिरिचुअल उसमें आती हैं, ठीक है? भगवान पे आप विश्वास करते हो, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। भगवान के मतलब सॉन्ग सुनते हो, या आप कोई भजन सुनते हो, या आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुन भी लेते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैं मान सकता हूँ कि आपको लाइफ में रोग नहीं शत्रु मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी वो हट जाएंगे आपसे, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? डरना बिल्कुल भी नहीं है, भगवान पे भरोसा रखिए। और एक ही सिचुएशन आपकी कुंडली में सब कुछ डिसाइड नहीं करती है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया, सारी चीजें देखनी पड़ती है कुंडली में। सो चलिए मैं बताता हूँ आपको सेवंथ हाउस। अब जब भी लगने सेवंथ हाउस में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा? अब ये थोड़े से दोगले रिजल्ट देता है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट है, कौन सी सिचुएशन बन रही है कुंडली में। अगर सब कुछ अच्छा बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा, इसकी मैरिड जाती है, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाती है। औरों से तो मैंने देखा है कि जब लगने सेवंथ में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की मतलब वाइफ होगी तो वो उसकी बात मानती है, हस्बैंड होगा तो उसकी बात मानती है। ज्यादा डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग यहाँ पे व्यक्ति देखता नहीं है। ये वाली सिचुएशन मैंने देखी है। बाकी बात करूँ तो शादी तो मैं अच्छे तरीके से निभाता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ पे एक ही चीज मैं बताता हूँ कि सन नहीं होना चाहिए आपके सेवंथ हाउस में, ठीक है? क्योंकि सन यहाँ पे नीच का हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे लिब्रा राशि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सन के लिए सिचुएशन बेकार है, लेकिन बाकियों के लिए बहुत अच्छी है यहाँ पे। बेटर रिजल्ट तो मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस, मैंने बोला था कि पब्लिक आपको कैसे देखते हैं, ये सारे सेवंथ हाउस से आते हैं। सो सेवंथ हाउस से क्योंकि पब्लिक आपको कैसे देखती है ये भी आता है, तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की छवि लोगों के उसमें बहुत अच्छी रहती है। अब इसके परिवार में इसकी जितनी चले, इससे ज्यादा इसकी पब्लिक में चलती है। ऐसा व्यक्ति बेटर बिजनेसमैन भी हो सकता है, ठीक है? दिमाग से आदमी खेलता है, दिमाग इसका फर्स्ट हाउस इसका चलेगा सेवंथ पे, तो इसका दिमाग ज्यादा शादी में भी चल रहा है, बिजनेस में भी चल रहा है, पार्टनरशिप में भी चल रहा है, रिलेशनशिप में भी चल रहा है। शुक्र अगर आ गया तो बहुत ज्यादा चलेगा रिलेशनशिप में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, कोई बुध आ गया तो बिजनेस में ज्यादा चलेगा। डिपेंड करता है कौन सा प्लेनेट आ रहा है, ठीक है? अच्छी सिचुएशन है, इसको भी मैं ज़्यादा ये नहीं मानता। ऐसे में व्यक्ति का करियर ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन का काम ऐसा व्यक्ति करता है, एडवाइस देने का काम ऐसा व्यक्ति करता है, पब्लिक से जुड़ा ऐसा व्यक्ति काम करता है, और सिचुएशन बेटर है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल मैं बात करूंगा 8th से 12th तक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल भी आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।